फ्रेंड्स, अगर आप भी वैम्पायर रिलेटेड मूवी देखना पसंद करते हैं तो कहीं मत जाइए, इस वीडियो को एंड तक देखिए। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं आज आप लोगों के लिए एक दमदार मूवी लेकर, जिसका नाम है द वैम्पायर असिस्टेंट। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। ये मूवी दो बच्चों की फ्रेंडशिप के इर्द गिर्द लिखी गई है। इस मूवी में एक बच्चा जिसका नाम डेरन रहता है, वो अपनी लाइफ में काफ़ी खुश रहता है। वो काफ़ी इंटेलिजेंट और स्मार्ट होता है। उसके खूब सारे फ्रेंड्स और एक अच्छी खासी फैमिली होती है। साथ ही वो पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा होता है। वहीं दूसरी तरफ उसका जो बेस्ट फ्रेंड रहता है, वो अपनी लाइफ में काफ़ी दुखी रहता है। ना उसका कोई दोस्त होता है और उसके पास फैमिली के नाम पर ले दे के सिर्फ उसकी माँ होती है, जो कि पी के हमेशा नशे में रहती है और उससे अपने बेटे का कोई ख्याल नहीं रहता, जिससे वो हमेशा गुस्से में रहता है। उसका एक ही दोस्त रहता है, डेरेन, जिसके साथ वो पढ़ता है, मस्ती करता है और एंजॉय करने की कोशिश करता है। और अगर डेरेन को कोई कुछ बोले या मारे तो स्टीव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है और उसके लिए लड़ाई करने लगता है। डेरेन बहुत शांत नेचर का होता है, वो किसी से लड़ाई नहीं करता है। एक बार स्टीव डेरेन को बोलता है कि क्या करेंगे क्लास में जाके, चलो कुछ मज़े करते हैं, मैं इस टीचर को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना कहकर वो उसे स्कूल की छत पर ले जाता है। वहाँ छत पर जाकर स्टीव तो पत्थर मारकर लाइटें फोड़ रहा होता है और डेरेन को मकड़ियाँ बहुत पसंद होती हैं, तो इसलिए वो मकड़ियों के साथ टाइम पास कर रहा होता है। फिर कुछ देर बाद स्टीव डेरेन को बोलता है कि तू ऐसा नहीं कर सकता, तू लाइटें फोड़ के दिखा तो मानूंगा। डेरेन मना करता है, लेकिन स्टीव बोलता है तेरे में हिम्मत ही नहीं है, तू कर ही नहीं सकता। इतना कहकर वो उसे चढ़ा देता है और डेरेन लाइट फोड़ देता है। लाइटें फूटने का शोर सुनकर टीचर उन्हें देख लेते हैं और पेरेंट को बता देते हैं। तो डेरेन के पेरेंट्स उसे बोलते हैं कि तुम्हें स्टीव ने बिगाड़ दिया है, ये सब उसी की गलती है, आज से तुम्हारा उसके साथ रहना बंद। लेकिन डेरेन उन्हें बोलता है कि मैं कोई 5 साल का छोटा बच्चा नहीं हूँ, ये मैं डिसाइड करूँगा कि कौन मेरा फ्रेंड रहेगा कौन नहीं। लेकिन क्योंकि वो एक अच्छा बच्चा होता है, इसलिए वो अपने पेरेंट्स की बात मान लेता है। अगले दिन वो स्कूल जाता है और स्टीव को सब कुछ बता देता है कि मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारे साथ रहने से मना किया है, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, इसलिए अब से हमारी सीक्रेट फ्रेंडशिप रहेगी। वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पैरों के सामने एक पर्चा उड़कर आता है, जिसमें सर्कस टाइप के कुछ अजीब लोगों की फ़ोटो होती है और उस जगह का एड्रेस होता है जहाँ ये सर्कस होने वाला है। ये जो सर्कस है, यहाँ ऐसे लोग काम करते हैं या करतब जादू दिखाते हैं जो असल दुनिया से अलग है। मतलब ये सब लोग ज़िंदा नहीं हैं और ये असल दुनिया से छुप कर रहते हैं। अब ये दोनों दोस्त इस सर्कस को देखने चले जाते हैं। जिस बिल्डिंग का एड्रेस उन्हें दिया गया होता है, वो वहाँ जाके देखते हैं तो वो बिल्डिंग बिल्कुल ही सुनसान होती है। ये लोग अंदर जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं कि यहाँ कोई है क्या। इन्हें वहाँ एक खिड़की दिखती है पुरानी सी। ये वहाँ जाते हैं। वहाँ खिड़की पर लिखा होता है बैक इन 3 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड में वापस आता हूँ। ये लोग 3 सेकेंड वेट करते हैं लेकिन कोई नहीं आता। फिर एक कागज़ का टुकड़ा बाहर आता है जिस पर लिखा होता है मनी। तो ये उसे मनी देते हैं जिसने वो टुकड़ा इनकी तरफ खिसकाया था। उसमें एक छोटा सा बोना होता है जो बिल्कुल शैतान की तरह लगता है। वो इनको पैसे लेकर टिकट दे देता है। फिर ये सर्कस के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। फिर वहाँ शो शुरू होता है। कई तरह के अजीब लोग आते हैं, जैसे 2 पेट वाले आदमी, एक सांप जैसा आदमी, एक औरत होती है जिसकी अचानक से दाढ़ी आ जाती है। फिर एंड में एक वैम्पायर आता है जिसे देखकर स्टीव समझ जाता है कि ये सब असली है और वो डेरेन को ये सब बताता है कि ये एक वैम्पायर है। इसकी फ़ोटो मैंने एक वैम्पायर स्टोरी बुक में भी देखी है। इतने में ये बात वो वैम्पायर सुन लेता है और वो इन दोनों को बोलता है कि तुम्हें पता है वैम्पायर जैसा कुछ नहीं होता, और अगर वैम्पायर की सच्चाई किसी को पता चल जाए तो वो उसे रात को ही आके मार देता है, तो इसलिए तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो। लेकिन वो दोनों उस वैम्पायर की बात नहीं मानते और उसका पीछा करते हैं और उसके रूम का पता लगा लेते हैं। एक दिन डेरेन उसके रूम पर अकेला जाता है। जब वो वहाँ नहीं होता, उसे वहाँ एक मकड़ी मिलती है। जितने में उसे वहाँ किसी के आने की आवाज़ आती है और वो मकड़ी को लेकर एक अलमारी के अंदर छुप जाता है। 2 वैम्पायर अंदर आते हैं और कुछ बातें करने लगते हैं। तभी स्टीव वहाँ आता है और कहता है कि मुझे भी वैम्पायर बना दो।
तो वो वैम्पायर उससे पूछता है कि तुम्हें वैम्पायर क्यों बनना है। तो वो बताता है कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ और मेरी माँ भी हमेशा नशे में रहती है और अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम उसे सुनाने लग जाता है। इसलिए वो वैम्पायर उसे वैम्पायर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो उसे वैम्पायर बनाने के लिए उसका खून चूसते हैं तो उन्हें उसका टेस्ट बहुत ही ख़राब लगता है और वो उसे वैम्पायर बनाने से मना कर देते हैं और उसे भगा देते हैं। डैरिन जिस अलमारी में छुपा हुआ होता है उसके साइड से बाहर जाने का रास्ता होता है, तो वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद उसे एक काली गाड़ी अंदर ले लेती है और उसका एक बाल लेकर उसे उतार देती है। फिर वो अपने घर चला जाता है और वो मकड़ी भी उसी के पास ही होती है। दूसरे दिन वो मकड़ी को बैग में रखकर स्कूल ले जाता है और बैग के अंदर देखकर उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। स्टीव उसे देख लेता है और पूछता है कि इसका मतलब तुम भी कल वहीं थे। डैरिन स्टीव से पूछता है कि तुम वैम्पायर क्यों बनना चाहते हो। वो उसे बता ही रहा होता है कि तभी स्कूल की घंटी बज जाती है और वो मकड़ी नीचे गिर जाती है और कवर टूट जाता है। स्टीव उसे मारने के लिए भागता है जबकि डैरिन उसे बचाना चाहता है। मकड़ी भागते भागते एक खिड़की के अंदर फंस जाती है और स्टीव उस खिड़की को ज़ोर से बंद करता है। तभी वो मकड़ी स्टीव पर आ जाती है और उसे काट लेती है और वहाँ से चली जाती है। वो मकड़ी इतनी जहरीली होती है कि उसके काटने के 10 मिनट के अंदर ही इंसान की मौत हो जाती है। डैरिन मदद मांगने के लिए उस वैम्पायर के पास जाता है और सारी सच्चाई बताता है कि मैंने तुम्हारी मकड़ी चुराई थी और मुझे उस मकड़ी का एंटीडोट चाहिए। वैम्पायर उसके सामने ये शर्त रखता है कि अगर वो उसके कहने पर आधा वैम्पायर बनेगा और दिन में बुरे वैम्पायर से उसकी रक्षा करेगा, क्योंकि वैम्पायर्स दिन में बाहर नहीं निकल सकते, तभी वो उसके दोस्त को बचाने के लिए एंटीडोट देगा। डैरिन उसकी शर्त मान लेता है और आधा वैम्पायर बन जाता है और उसके दोस्त की जान बच जाती है। लेकिन डैरिन क्योंकि वैम्पायर बन गया था, इस वजह से उसे खून पीने की तलब होती है और वो अपनी ही बहन पर हमला करने वाला होता है। लेकिन वो जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर लेता है। वैम्पायर उसे सलाह देता है कि अब तुम्हें अपने घर को छोड़कर हमारे साथ रहना चाहिए, वरना तो तुम किसी पर भी हमला कर सकते हो। वो आखिरी बार अपने घर वालों से मिलता है और वैम्पायर उसे एक ऐसी दवाई देता है जिससे उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है और सबको लगता है कि वो मर गया। उसके घर वाले उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं और उसे कॉफिन के अंदर डालकर दफना देते हैं। रात को वैम्पायर वहाँ आता है और डैरिन को कॉफिन से बाहर निकाल लेता है। तभी वो बुरा वैम्पायर जिसने डैरिन का बाल लिया था वो वहाँ आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है। डैरिन और वो वैम्पायर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये जो बुरे वैम्पायर होते हैं ये क्या करते हैं, ये स्टीव को अपने पास बुला लेते हैं और डैरिन के ख़िलाफ़ भड़काते हैं कि देखो तुम्हारा दोस्त ज़िंदा है और उसने तुम्हें धोखा दिया। वैम्पायर तुम बनना चाहते थे और तुम्हें धोखा देकर वो खुद वैम्पायर बन गया। ऐसा करके स्टीव उन बुरे वैम्पायर्स के साथ मिल जाता है और डैरिन के ख़िलाफ़ हो जाता है। बहुत साल पहले ये अच्छे वैम्पायर और ये बुरे वैम्पायर्स के बीच में ये फ़ैसला हो गया था कि हम सब इंसानों का साइड में से इतना सही खून पिएंगे कि इंसानों को उससे कोई नुकसान नहीं होगा और हमारी शक्तियाँ भी सही रहेंगी। लेकिन अब वो वैम्पायर कह रहे हैं कि हम इंसानों को मारकर उनका पूरा खून पिएंगे। लेकिन ये जो अच्छे वैम्पायर्स हैं वो उन्हें ऐसा करने से रोक रहे हैं, इसलिए बुरे वैम्पायर्स अच्छे वैम्पायर्स को मारना चाहते हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या स्टीव डैरिन के ख़िलाफ़ हो जाएगा? जानने के लिए देखिए द वैम्पायर असिस्टेंट फुल मूवी, जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर उसे वहाँ से देख सकते हैं।